हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं करण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, और वो है बीपीएससी 65वीं मेंस के लिए लेटेस्ट करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, इससे हम तमाम उन क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ कि वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन से प्रश्न हैं जो इस बार 65वीं मेंस में आ सकते हैं। तो जल्दी से जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सुबह में बताया था कि कैसे हम अपनी पीपीएससी 65वीं की तैयारी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक प्लानिंग करके। ठीक है, उसी का हम आज दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। सुबह के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने बीपीएससी के पूरे सिलेबस को इन 30 दिनों में कवर कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था और उसको 6 डिवीजन में बांट दिए थे। ठीक है, जैसे जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन थे, जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन थे, जिसमें हमने पहले सेक्शन पे आज बात किया था सुबह में। वो सेक्शन क्या था? भारत की कला एवं संस्कृति और आधुनिक इतिहास। ठीक है, आज हमारा दूसरा सेक्शन है, वो है इन नेशनल एवं इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज इस पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जो पिछले साल 10 साल में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को भी देखेंगे जो हर बार प्रीवियस ईयर के करेंट अफेयर्स के कुछ इशू ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब करेंट अफेयर्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर साल रिपीट होती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो आप लोग देख सकते हैं 64वीं से लेके पिछले 10 साल के प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है। आप लोग देख सकते हैं पूरे आसानी से कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, इससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं ये सभी प्रश्न पिछले ईयर में नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम कुछ इन्हीं 39 प्रश्नों के आधार पे ये एनालिसिस करके निकाले हैं कि वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट करते हैं। करेंट अफेयर्स के वो कौन से प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही 4-5 प्रश्न हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता हमेशा से रिपीट करता रहा है। हालिया संदर्भ में आपको बस उसको दे देना रहता है। इसकी समस्या समाधान विशेष तौर पे बिहार के संदर्भ में आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये विगत वर्षों में पूछे गए हैं, एक बार नहीं रिपीटेड बार पूछे गए हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में ही पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स में। ठीक है, तो यह हमारा पहला था, भारतीय राजनीति में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता की समस्या। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए, वैश्वीकरण प्रभाव भारतीय समाज पे। ठीक है, संस्कृति, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पे इसका वैश्वीकरण का आपको देखना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आप लोग वैश्वीकरण देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, आतंकवाद एवं नक्सलवाद की समस्या एवं समाधान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स में, हमेशा इसको टॉपिक को छेड़ा जाता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले देखते हैं हम लोग। अगला 2 टॉपिक देखिए, चौथा है पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके संरक्षण के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार रिपीट होता है। पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग को दे दिए हैं, ऊपर की स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जिनको ज़्यादा जरूरत होगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के PDF फाइल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO एंड UN की नीतियाँ भारत के संदर्भ में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन के जो भी नीतियाँ हैं भारत के संदर्भ में, उस पर आपको विशेष तरह के तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये थे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनको तैयारी करके जाना पड़ेगा। कहने का क्या अर्थ है कि ये हर साल लगभग कहीं ना कहीं से रिपीट करके ये मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं जिनको आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का। ठीक है, वो कौन से प्रश्न हैं जो कि 65 मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इनका सिर्फ मतलब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो कि हमें तैयार करने बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। CAA 2019, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट
एक्ट 2019, ठीक है, ये क्या है, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब मूल्यांकन करना है। ये आपका पहला प्रश्न है करेंट अफेयर्स का, ठीक है, जिसे आपको अच्छे से एकदम तैयार करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट इज एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, क्रिटिकली एग्जामिन, इसका भी आपको मूल्यांकन करना है ये, ठीक है, क्या है, कैसे है, इसका क्या प्रावधान है, हर टाइप के किसी भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं इससे, तो आपको इसका डिटेल एनालिसिस करना है, ठीक है, मतलब पूरा मूल्यांकन करना है तरीके से कि इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप बना सको। ये एकदम महत्वपूर्ण चर्चा में रहा है, आप लोग को पता ही होगा कि जब से ये CAA आया है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द कोरोना पेंडेमिक, आप लोग को पता भी होगा कि ये कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको उसको डिटेल में, पूरी तरह डिटेल में करना है, ठीक है। कोरोना वायरस से एक सवाल आपका रहेगा ही रहेगा, 110% रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करेगा, या फिर भारत की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये भारत के राज्यों के साथ इसके वित्तीय संबंध कैसे प्रभावित कर रहा है, जीएसटी के इसके प्रभाव, माने एक क्वेश्चन से 4-5 प्रश्न बनेंगे, आपको इसको पूरे डिटेल में करना है, ठीक है। आगे देखिए, कोरोना वायरस को क्या बायोलॉजिकल वेपन मान सकते हैं, देखिए यही चौथा प्रश्न है, व्हाट इज बायोलॉजिकल वेपन, पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल लोग न्यूक्लियर वार नहीं कर रहे हैं, जो भी अब चीज़ें चल रही हैं फ्यूचर में जो भी होंगी वो बायोलॉजिकल वेपन पे चलेंगी, ठीक है। एक्चुअली तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आ चुका है इस पर, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। इज कोरोना है बायोलॉजिकल वेपन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये IAS लेवल का प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप लोग को तैयार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंडिया नेपाल बॉर्डर जो विवाद अभी चल रहा है, ठीक है, इसको आपको करना है, पूछेगा ही पूछेगा, पड़ोसी राज्य भी और विवाद का समय भी है, ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर इशू जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको भी आपको तैयार करना है। फिर माइग्रेंट क्राइसिस, जो अभी कोरोना वायरस की वजह से प्रवासी मजदूरों को जो क्राइसिस हुई, उस पर आपको एकदम विशेष तैयारी करके जाना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, इसको आपको एग्जामिन करना है कि इंडिया का विदेश नीति क्या है और प्रेजेंट टाइम में किन किन देशों के साथ इसका कैसा व्यवहार और क्या नीति है, ठीक है, तो इसको एकदम क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, आप देखिए एक जो अभी हाल ही में मोदी ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, तो इस पे भी आपको एकदम डिटेल, मतलब कि 1000 वर्ड्स का कम से कम आपको एक एसे जैसा नोट्स तैयार रहना चाहिए कि इससे रिलेटेड कुछ भी आए आपको लिखना है, और मुझे तो 110% एक ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर से आरोग्य सेतु ऐप, इस पर भी आपको लिखने को मिल सकता है। तो ये थे वो तमाम 10 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपको इसको तैयार करके जाना चाहिए। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि क्या हो सकते हैं हमें और क्या पढ़ना चाहिए इन सवालों के अलावा, मतलब ये तो 10 सवाल थे, अब हमें इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना चाहिए जो पिछले एक साल में चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हमारा डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, इस पर बहुत ज़ोरों शोर से बात चल रही है और हम कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ठीक है, महिलाओं का जो सुरक्षा का विषय है भारत में, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो सकता है। तीसरा है डाटा प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी, अभी चाइना के 59 ऐप्स बैन हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग इसको विस्तृत तरीके से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। चौथा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता, जब से ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था तब से ये विशेष चर्चा में बना हुआ है, अभी तक बीपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन हमें इसको तैयार करना चाहिए, इस बार पूछ सकती है बीपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लॉकडाउन में आपको पता ही है कैसे लोग बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के जिनके पास रोजगार थे उनकी भी रोजगार छीन गई थी, इसकी बात भी बहुत तेज़ी से चल रही है, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, क्या होता है आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ये टॉपिक है, मैं इस पर क्वेश्चन नहीं बता रहा, बस ये टॉपिक आपको इस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी आया था साइक्लोन ये फानी, ठीक है, उड़ीसा में शायद आया था, हाँ उड़ीसा में आया था, ठीक है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस का 23वां जो शिखर सम्मेलन था, इसको आपको डिटेल जानकारी चाहिए, कुछ भी इससे रिलेट करके आ सकता है कि क्या चर्चा हुई, क्या रणनीति हुई, कैसा इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ भी आ सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है, आपको इसको करना चाहिए, ठीक है। फिर से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का मुद्दा, आप लोग को पता ही होगा
कितना चर्चा का विषय था। आप इसको एकदम ढंग से तैयार कीजिए, ये भी मुझे लगता है 110% आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम से, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, अब ये देखिए CDS, चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इसको भी आप, ये चर्चा का भी विषय रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, तो आप लोग इसको भी पूरे अच्छे से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020। ठीक है, इस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या स्थिति है, और लॉकडाउन के वजह से, मतलब कोरोना वायरस के वजह से अभी विश्व में जो ये वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत के आगे की क्या नीति होगी, फिर वैश्वीकरण में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, हमें क्या नीति अपनानी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आपको इस रिपोर्ट को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत अमेरिका का 2+2 वार्ता जो हुआ था हाल ही में, सेकेंड वार्ता। ठीक है, उस पर आपको एकदम ढंग का तैयारी होना चाहिए, पूछ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, फिर से जनसंख्या स्थिरीकरण की बात हो रही है, मुद्दा बहुत ही मतलब कि करंट का बहुत ही स्ट्रांग मुद्दा है। ठीक है, और फिर से आप मेक इन इंडिया में असेंबल इन इंडिया का एकीकरण। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टोटल मतलब कि GS पेपर 1 का सेक्शन 2 का एनालिसिस। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और मुझे बताएंगे तो मैं आगे नेक्स्ट और भी जो सेक्शन है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, फिर GS पेपर 2 के जो भी 3 सेक्शन है, इन तीनों पे वीडियो मैं बनाऊंगा। आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।